ये जो रैपिड टेस्ट हैं, जैसा मैंने बोला, सारे दुनिया में कहीं भी उसको इंडिविजुअल के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अभी भी एक चीज़ कायम है कि इस विषाणु के खिलाफ एंटीबॉडी जो डेवलप होती है, वो एंटीबॉडी कितनी पावरफुल होगी, वो इम्यून रिस्पांस का द्योतक होगी क्या, इसका कहीं पता नहीं है। ऐसे रहते हुए भी इसका इस्तेमाल सर्वेलेंस पर्पस के लिए हो सकता है, क्योंकि सर्वेलेंस में मैंने जैसे पहले एक बार बताया था, मैं अगर ये बताना चाहता हूँ कि 5%, समझ लीजिए कहीं सर्वे किया, 5% लोगों को बीमारी थी, वो अगर 4.5 भी आई और वो कंसिस्टेंट एरर, उसी ढंग से वही टेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से भी उतनी 4.5 4.3 भी आई, कंसिस्टेंट रही वो एरर, तो उसमें एपिडेमियोलॉजिक सर्वेज में जहां हम ट्रेंड मॉनिटर कर रहे हैं उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो गिनती ही कम करता है। आपको अगर उदाहरण देना है तो सादे ढंग से देता हूँ। जैसे अगर वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होता है और उसका कंपैरिजन हम जो बाथरूम स्केल इस्तेमाल करते हैं वज़न के लिए, वो दोनों में अगर हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो होगा उस पर एक्यूरेट आएगा, लेकिन जो बाथरूम वेइंग मशीन है उसमें एरर रहेगी। लेकिन अगर वज़न देखना है तो हमको 100 ग्राम से फ़र्क आया क्या, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम वज़न 60-70 किलो का देख रहे हैं, वो थोड़ा कम ज़्यादा इधर उधर हुआ तो भी चल जाता है। इसकी ये तो पहली बार टेस्ट आई है हमारे यहाँ, तो एक ही बैच जो आई है, तो वो सवाल तो उठेगा नहीं। ये सारी टेस्ट जो एंटीबॉडी टेस्ट आई हैं उनकी ये CE-IVD अप्रूव्ड हैं, इनको टेस्ट किया गया था कि ये उसकी जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी क्लेम्ड है वो उसके कॉन्फिडेंस के रेंज में है क्या करके, उसमें वो ठीक पाई गई। हमको जो दूसरी एक ये मिली है कि वेस्ट बंगाल में कुछ टेस्ट जो BGI किट करके माना जाता है, RT-PCR किट, वो RT-PCR किट बराबर काम नहीं कर रहा है, ऐसे हमको एक ग्रीवेंस मिला। वो ग्रीवेंस के तरफ देखते वक्त 2-3 चीज़ें हमको याद रखना है कि ये BGI किट US FDA अप्रूव्ड है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जब किट हमको रखना है तो उसको 20 डिग्री के नीचे टेम्परेचर रहना चाहिए। 20 डिग्री के अगर ऊपर गया तो वो टेस्ट रिजल्ट्स बराबर नहीं आ सकते हैं। तो जो कंप्लेंट थी वो कंप्लेंट ये थी कि कुछ लोगों की रिपीट टेस्ट करना पड़ा, क्योंकि सारे लाइट अप नहीं हो रहे हैं, उसके साथ कंट्रोल जो रहते हैं वो। ये कब होता है, कभी कभार टेक्नीशियन जब वो काम करेगा, ज़्यादा सैंपल नहीं रहे तो उसके स्ट्रिप्स निकाल के उसको और एक बार रन करता है दूसरे टेस्ट को करने के लिए। जब वो वैसे करने जाएगा तो उसने वो कहाँ किट रखा था, वो क्या रूम टेम्परेचर पे छोड़ के उसने फिर टेस्ट करने की कोशिश की, उसके ऊपर वो आमादा होगा। लेकिन हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी बताया है कि जो NIV में हम किट इस्तेमाल करते हैं वो किट तकरीबन 10,000 टेस्ट के लिए काफ़ी हैं। वो नाइसेड में हैं कलकत्ता में, वो हम उनको टेम्पररी वो क्राइसिस टाइड ओवर करने के लिए दे रहे हैं। मिस्टर सुनील प्रभु, NDTV। Hello. To the MHA, there has been some negative reactions from states like West Bengal about the spirit of federalism, about the ICMT teams which have been sent. I know the guidelines of the National Disaster Management Act and why you have sent those teams. But states have some certain misgivings, as well as the fact that you're using and not an order, but a direction which has been said in a Supreme Court judgment. There's a big difference. Even Supreme Court judges have pointed out that that cannot be seen as an order. It's only a direction. But you have said please see it as a direction, whatever is being said. The observations should be read as directions. And to ICMR, what is the issue about, the fact that asymptomatic people are turning positive? How do you respond to that?
एसिम्टोमेटिक पीपल टर्निंग पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव आदमी एसिम्टोमेटिक दिखा, ऐसे आपको कहना है ना? एसिम्टोमेटिक तो वो तो हमने पहले भी बहुत बार बताया है। 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसमें से 80 लोगों को इन्फेक्शन उसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। वो दिखने को भले एसिम्टोमेटिक रहे, उसको अगर हम जांच करें तो उसकी भी टेस्ट पॉजिटिव आने का चांस रहता है। As I mentioned, that the purpose of constituting the interministerial teams is to provide support and assistance to the states in their endeavor to combat COVID-19. The teams have been very carefully constituted so that support can be provided both from health aspects, from administrative aspects, from disaster management aspects, and I'm sure the states will benefit with it. As regards what our orders say, the orders are available on the website. I would request you to read them very carefully. It's very clear what the order says. It mentions the observations of the Honorable Supreme Court, but the orders have been issued under various provisions of Section 35 of the Disaster Management Act. Thank you. Another online question. Okay, it's all right. I think that's 30 journalists in Mumbai tested positive. Will the Ministry of Health and Family Welfare test all the journalists on ground? I think that is of concern to everyone of Sir, it is present. important. We have already been highlighting multiple times. We have talked about it. Infection prevention management is a very important component of disease management. And what we are hearing about our journalists becoming positive is definitely very unfortunate news. We would request that kindly, when you are attending to your call of duty, follow the required precautions, follow the required social distancing norms, and also use face mask or face covers. So, and besides keeping the distance. And as far as the sampling is concerned, sampling criteria is very clear. And as per that sampling criteria, anyone who need to be tested will be sampled. Mr. Ashok Raj, ANI. Hi, sir. My question is, if someone tests positive or confirmatory RT-PCR test done, there were reports that this Chinese antibody test have been faulty in the past. In this a concern, because of lot of cases have come positive that have no symptoms, and this Chinese antibody rapid testing kits have a track record of being faulty. ICMR. मैं नहीं बोलूँगा ना कुछ प्रॉब्लम नहीं। नहीं, हमने बार बार एक कहा है, एंटीबॉडी टेस्ट देरी से पॉजिटिव आती है। उसको पॉजिटिव आने को एक अंदाज बताया जाता है। एक ही स्टडी है, एक समझ के चलिए, एक ही स्टडी है जो बोलती है 15 दिन के बाद में वो टेस्ट पॉजिटिव आती है। पीसीआर ये पहली टेस्ट होती है जो सबसे यानी अच्छी टेस्ट करके मानी जाती है, जिसमें इंडिविजुअल को बीमारी है क्या नहीं ये तय किया जा सकता है। वो टेस्ट बहुत पहले पॉजिटिव आ जाती है। जब इंसान सिम्टोमेटिक रहे तो वो तो पक्का पॉजिटिव रहती है। अब ये जो डिस्कॉर्डेंस है, यानी पीसीआर पॉजिटिव आएगा लेकिन एंटीबॉडी तैयार होने को टाइम लगेगा, ये तो नेचुरल है, यानी ये बीमारी में दिखाई देता है। तो इस किस्म की डिस्कॉर्डेंस हमको दिखेगी। Vantika Ghosh, Indian Express. Sir, I have two questions. One is for the Health Ministry and one is for ICMR. The MHA order, it says it is clear to the central government that the situation is especially serious in Kolkata, Howrah, Mednipur East, 24 Parganas North, Darjeeling, Kalimpong and Jalpaiguri districts in the state of West Bengal. So I would like to know what is the situation health-wise, what are the circumstances that necessitated this? And to ICMR, sir, if 80% of our cases are of all COVID cases are asymptomatic, then isn't it time that we revise the testing strategy and remove all those symptomatic? Because except in hotspots, all the people and except for the asymptomatic contacts, you're testing everybody when they are symptomatic. So is it time to revise that strategy? Ma'am, we have been highlighting that when we identify which are the areas which are our areas of concern, there are primarily two major criteria. One is, in some places, if higher number of cases are noted.
Second is also the fact where rate of growth of the cases or the doubling is high or the doubling rate is low. So these become our primary criteria to identify where we need to have effective intervention so as to ensure that those areas do not lead to larger number of cases further. Mr. Rajat, News X. हाँ दे देता हूँ। एक चीज़ हमको समझना है, मैंने जैसे बोला कि RT-PCR टेस्ट ज़्यादातर इंसान सिम्टोमेटिक हुआ उस टाइम पे पॉजिटिव आती है। इंसान को सिम्टोमेटिक होने के लिए भी वक्त लगता है, ठीक है। इसका मायना क्या है, मैंने उसको जब मैं वो एसिम्टोमेटिक रहेगा उस टाइम पे ये टेस्ट का पॉजिटिव आने का चांस उतना ही कम होते जाएगा जितना वो इन्फेक्शन के कितना नज़दीक है उसके ऊपर वो रहेगा। अब रहा सवाल कि क्या इसकी वजह से, अब ये टेस्ट के लिमिटेशंस हैं। मैं जैसे बार बार एक कह रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें गिवन है, ये नई बीमारी है, ये बीमारी को समझने की जब लोग देख रहे हैं उस बीमारी के तरफ, उसी वक्त इंटरवेंशन भी करना, इतना ही तेज़ी से करना ये ज़रूरी बन रहा है। जो है उसको समझ के जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। रहा सवाल अभी इस हमने गाइडलाइंस बदलना चाहिए क्या। जैसे मैंने बोला, जितने आप इन्फेक्शन के टाइम पॉइंट के नज़दीक जाएंगे उतना ये टेस्ट पॉजिटिव आने का चांस और कम होते जाएगा। सिम्टम्स जब रहते हैं उस वक्त ये टेस्ट पॉजिटिव आती है। इसका मतलब उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस या रिस्क बेस्ड अप्रोच, इसमें हमको यील्ड कम होते जाएगी। इसको अभी बदलना चाहिए क्या, ये सोचना भी शायद अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा। क्या मैं ऐड करना चाहूँगा इस विषय में। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है, एक्चुअली अराउंड 80% केसेस या तो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ पाए जाते हैं। जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया है, अराउंड 15% केसेस हैं जो सीवियर केसेस में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हो सकता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, और 5% केसेस जो होते हैं वो क्रिटिकल केसेस में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो जो हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिटेल्ड है। अगर आप देखें उसमें सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स जो कि लैब कन्फर्म्ड केसेस के या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो सिम्टोमेटिक हैं, और साथ में एसिम्टोमेटिक अगर वो डायरेक्ट या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होते हैं किसी कन्फर्म केस के, उन दोनों का भी प्रोविज़न किया गया है। तो अभी जो हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया, इट टेक्स इनटू अकाउंट द पॉइंट आपने मेंशन किया है, और साथ में ये हमारे जो सैम्पलिंग क्राइटेरिया है वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस पर भी फोकस करते हुए भी उनकी भी टेस्टिंग करता है। मैं ही भूल गया ये बात, लेकिन हाई रिस्क एरिया में हमने इवन ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी एकदम माइनर इलनेस को भी जांच करने के लिए रखा है। अब इससे आगे कहाँ तक जा सकते हैं ये तो टाइम बताएगा, जैसे बीमारी या टेस्ट सुधरेगी। Last question, Mr. Madhurendra, News Nation. जो हेलो प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम तबलीगी जमात की तो लगातार चर्चा करते रहे हैं कि 23% अप्रॉक्स उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इन स्टेट्स में क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में खासतौर पे, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में क्या रीज़न रहे कि यहाँ पर लगातार केसेस बढ़ते रहे और मेजर कॉज क्या रहा? दूसरा सवाल सर इसी में मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि 80% कैरियर एफर्ट कर रही हैं, इसी तरह हमारी टीम्स जितने भी स्टेट्स में ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं तो उनके साथ भेजते हुए, उनके साथ डिस्कस करते हुए कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए हम उस पर काम करते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार इस पर डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास केसेस आते हैं तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो हम उसे क्लस्टर मानते हैं या मल्टीपल क्लस्टर यानी कि एक लार्ज आउटब्रेक के तहत ट्रीट करते हैं। और उन जो हमारे क्लस्टर या लार्ज आउटब्रेक के हिसाब से ट्रीट करते हैं, जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो स्टेट के साथ डिस्कस करके, फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करके उसको कंटेनमेंट के एफर्ट्स किए जाते हैं। और जो इशू आपने बताया, वाइल डॉक्टर गंगा खेड़कर साहब विल फर्दर दिस थिंग इन दैट, मैंने इससे भी पहले आपको बताया कि 80% केसेस एसिम्टोमेटिक नहीं होते, 80% केसेस एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं, तो हम उनको ट्रैक कर सकते हैं।
और रही बात इसकी कि कैसे हम उन लोगों से बचें, तो इसमें इशू ये होता है कि जब आप एक केस को एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं उसकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री या कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, और उसके बेसिस पे साथ में उसके क्या जो डिजीज़ के सिम्टम्स हैं या उसके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, यू कैन ऑलवेज मेक ए क्लिनिकल असेसमेंट कि आपको किसकी टेस्टिंग करनी है और किसको होम क्वारंटाइन या फैसिलिटी क्वारंटाइन सजेस्ट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। इसमें सिर्फ 2 लाइन ऐड करता हूँ जो लव अग्रवाल साहब ने आपको बताई। हर पॉजिटिव इंसान को हम आइसोलेट करने का तो बोलते हैं, सिम्टोमेटिक होगा एडमिट करना है तो एडमिट करने की बात करते हैं, ये स्टैंडर्ड अप्रोच होता है। हाँ, कोई इन्फेक्शियस डिसीज जो रेस्पिरेटरी मोड में का है, अगर ट्रांसमिशन होने का चांस है तो उसको अलग से करो। लेकिन जब हमको एसिम्टोमेटिक लोग दिखते हैं तो हमको दूसरा रास्ता क्या होएगा, सब लोगों को जो उसके कांटेक्ट होंगे उनको या तो हम होम बेस्ड आइसोलेशन करें, नहीं हमको अगर पूरे लोग मालूम नहीं हैं तो हम जैसे आज हम बोल रहे हैं हर इंसान को बोलें कि आप फिजिकल डिस्टेंस सेफ रखो, जहाँ तक हो सके लॉकडाउन पालो। इसमें क्या एक अंदाज आ रहा है कि जो भी होगा, सिम्टोमेटिक होगा या एसिम्टोमेटिक होगा, वो एक दूसरे से वो इतने नज़दीक नहीं आए जिससे ये ट्रांसमिशन हो पाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।